हेलो फ्रेंड्स, अनजानी अंजलि क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो ये बनी ट्यूटोरियल पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ। और फर्स्ट में तो हमने बॉडी बनाना सीखा ही था, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन अब बारी है इसके बाकी पार्ट्स की, यानी कि इसके आर्म्स एंड लेग्स की। तो सेम प्रोसेस है, मतलब मैं आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही से समझा रही हूँ। और लेग्स और आर्म्स का सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग, जैसे कि हमने अपनी बॉडी में बनाई थी। जब बनी की बॉडी बना रहे थे तब भी हमने एक मैजिक रिंग बनाई थी। और इसमें हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो एक चेन ले ली है, उसके बाद हम इसी के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 6 हो गया है। अब जो ये थ्रेड है हमें इसे खींचना है, ताकि जो हमारी मैजिक रिंग है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट चेन ली थी उसी के अंदर हमें इसको फिर से एक चेन वहाँ पे इसे बंद करना है स्लिम स्टिच के साथ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चेन में ही हमें इसे स्लिम स्टिच के साथ बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये स्लिम स्टिच। ठीक है, सेम प्रोसेस है। फिर एक चेन लेंगे और आपको यहाँ पर ये प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी चेन स्किप ना कर पाएँ। और जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप धीरे धीरे इसको भी लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने भी मतलब इतनी मैजिक रिंग्स बना ली हैं कि ज़रूरी नहीं है। तो अब राउंड 2 शुरू हो गया है। तो यहाँ हमें 12 सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी कि हमें हर एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। ठीक है, वही जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल चलेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल ही चलाना है। बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सेकेंड राउंड सेम ही है, 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक लूप में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेनी है। तो ये कंप्लीट हो गया। और जो ये देखिए स्लिम स्टिच, फिर से एक चेन लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, राउंड 3 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 3 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे और जो फोर्थ क्रोशिया होगा उसमें हम डबल करेंगे, यानी कि हमें अभी इस राउंड में टोटल 15 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी प्रोसेस के साथ जो मैंने आपको बताया अभी, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। अब फोर्थ वाले में हम क्या करेंगे, डबल सिंगल क्रोशिया। एक बार लिया और यहीं पर हमने ये 2 बार लिया। तो यहाँ पर हमने चौथे सिंगल क्रोशिया में 2 बार क्रोशिया लिया है। ये 3 एंड अगेन फोर्थ में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो हमारे टोटल इस राउंड को कंप्लीट करते हुए 15 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे इस राउंड में। ये देखिए, और अब बारी है इसको बंद करने की, यानी कि स्लिम स्टिच करने की। यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। सो ये कंप्लीट हो गया है। अब बारी है राउंड 4 की। अब राउंड 4 में क्या करना है, पहले हम लेंगे से चेन 1। राउंड 4 में क्या करना है, हमें हर एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि जो 15 सिंगल क्रोशिया है, हर एक में सिर्फ एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि हमें इस राउंड में भी 15 सिंगल क्रोशिया ही रखनी है। इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है फ्रेंड्स। एक एक सिंगल क्रोशिया में एक एक ही बनाना है। सो ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी थोड़ी सी कटोरी शेप आने लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये लास्ट में स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से एक चेन लेना है और राउंड 5 में अब हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो हमने जब इंक्रीज़ करा था उसी तरीके से हमें डिक्रीज़ करना है यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। उसके बाद हमें 6 बच जाएंगे हमारे, तो हमें 6 की 6 डिक्रीज़ करने हैं।
तो राउंड 5 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। अब 4th और 5th में हमें डिक्रीज़ करना है, तो हम इस तरीके से लेंगे। देखिए इस तरीके से लिया। ये देखिए डिक्रीज़ करना भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, अच्छे से समझाया है। आप इसको फिर से देख सकते हैं। फिर से 1 2 3 और अब डिक्रीज़ करना है, तो एक लूप लिया, दूसरे नेक्स्ट वाले में ये 3 हो गया, तीनों को एक कर दिया। तो इस तरीके से हम डिक्रीज़ करेंगे इसको। तो अब स्लिम स्टिच कर देंगे। अब बारी है राउंड 6 की। तो राउंड 5th में हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनते हैं, ठीक है। और राउंड 6 में अब बारी है चेन 1 लेंगे और 6 की 6 डिक्रीज़ करने हैं हमें। इसमें कुछ सिंगल क्रोशिया नहीं लेना है, सिर्फ डिक्रीज़ करना है। सो फ्रेंड्स देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इसमें कॉटन फिल करने की, तो मैं इसमें फाइबर वाली कॉटन फिल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ज़्यादा ओवर भी कॉटन नहीं भरना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सॉफ्ट रखना है ताकि बेबीज़ के लिए अगर बना रहे हैं तो वो अच्छे से खेल सकें, ठीक है। तो अब इसको हमें क्लोज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे 6 बचे थे लास्ट में उनको 3 कर देंगे, 3 से 1 हो जाएगा। इस तो ये क्लोज़ कर दिया है। सो अब हम बनाएंगे यहाँ पे 20 चेन्स। 15 से 20 चेन्स लेंगे। यहाँ मैंने आर्म्स के लिए 15 ली है और लेग्स के लिए 20 चेन्स ली हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं। 15 to 20 चेन्स इनफ है आपके लिए। तो ये 20 चेन्स हमने ले लिए हैं यहाँ पर लेग्स के लिए, और 15 चेन्स लेंगे हम आर्म्स के लिए। सेम प्रोसेस है, सेम पैटर्न है। कोई भी फंदा यानी कि कोई भी सिंगल क्रोशिया जो है वो नहीं इंक्रीज़ हुआ, सेम है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने लेग्स के लिए 20 चेन्स ली हैं और आर्म्स के लिए 15 चेन्स। बाकी आप जितना इसे घटाना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चेन्स ले ली। इसके बाद जब हम इसका पेयर बनाएंगे ना, उसमें हम चेन्स नहीं बनाएंगे। तो ये आर्म्स का पेयर है, तो इसमें हमने चेन नहीं बनाई है। इस सिर्फ एक ही में हमें चेन बनानी है, दूसरे में चेन्स नहीं बनानी है। और फ्रेंड्स लेग्स में भी यही करना है, एक में 20 चेन्स बनानी है और दूसरे वाले को हमें थोड़ा सा अपना ये धागा छोड़कर क्लोज करना है। अब बारी है ईयर्स बनाने की। अब बारी है हमारे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लेंगे एक मैजिक रिंग और उसके अंदर बनाएंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये एक चेन लेके एक चेन लेके क्लोज कर दिया और फिर से एक चेन ली, और अब बारी है 6 सिंगल क्रोशिया की। हमें इसे रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, अब शुरू होता है राउंड 2। राउंड 2 में हमें फिर से 12 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। उससे पहले हमें एक चेन भी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने चेन ऑलरेडी ले ली है।
आप चाहें तो प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो 12 सिंगल क्रोशिया हो गई इधर। ये स्लिम स्टिच कर दिया, फिर से चेन 1 लेंगे और राउंड 3 भी आपको पता ही है कि फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड चेन में हमें इंक्रीज़ करना है, यानी कि दूसरी वाली चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर थर्ड में सिंगल, फोर्थ में डबल सिंगल क्रोशिया, यानी कि ये राउंड में हमें 18 सिंगल क्रोशिया चाहिए। तो यहाँ पर हम 18 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सो देखिए ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और ये देखिए साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया और अभी यान को कट कर देंगे थोड़ा सा थ्रेड छोड़कर। ये देखिए इसी तरीके से मैंने 2 बनाए हैं, आपको भी 2 ही बनाने हैं, ठीक है। और अब वाइट का हम बनाएंगे छोटा सा। इसमें हमें क्या करना है, फिर से मैजिक रिंग लेना है, 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद सिर्फ 12 सिंगल क्रोशिया। इसमें 2 ही राउंड बनेंगे क्योंकि ये रेड वाले से थोड़ा छोटा बनेगा। रेड वाले में हमने 3 राउंड करे थे, इसमें हम सिर्फ 2 राउंड करेंगे। सो राउंड 2 में हमें 2 बार, हर एक लूप में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो 12 हो जाएंगे। गाइज़ ये तो बहुत ही इजी है, आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाली जो वीडियो है आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने वो पूरी देखी होगी, ताकि आपको हर एक स्टेप इजीली समझ आ जाए। तो आपको ये जो लेग्स और आर्म्स और ईयर्स हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो हमने यान को कट कर दिया है, तो ये देखिए छोटा बनाया है, ये भी हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे अब हम एक नीडल और अब हम इन्हें करेंगे असेंबल। तो सबसे पहले हमें अपने ईयर्स को करते हैं, तो इस तरीके से करेंगे। पहले वाइट वाले को हम रेड पर फिक्स करेंगे, इस तरीके से। देखो हमें इस तरीके से लगाना है इसके ऊपर, तो इस तरीके से हम इसे स्टिच करते चले जाएंगे। आप चाहें तो अपनी यान जो है वो ज़्यादा छोड़ सकते हैं, अगर आपको डिफ़िकल्ट होता है इसको स्टिच करने में तो नहीं तो इतना बहुत है। ये वाली मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई थी, आप इससे ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत छोटी पड़ गया था। तो अभी इसका क्या है, अगर हमें थ्रेड छोटा पड़ गया तो हम ऐसे निडल को ना जिस तरीके से हमें लेना है इस तरीके से फंसा कर और इस तरीके से थ्रेड फिर से इसमें पिरोएंगे और इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए और इसको कट कर देंगे। तो ये हो गया फिनिशिंग के साथ कंप्लीट। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। सो ये भी कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है इनमें इसको बॉडी को असेंबल करने की। सो फ्रेंड्स देखिए हम सबसे पहले जो चेन वाला है उसको लेंगे। ये देखिए हमें यहाँ से हमें बीच में जो पॉइंट आता है जहाँ हमने लॉक किया था इसको मतलब क्लोज़ किया था, वहाँ से हम लेंगे इस तरीके से। आप ये भी असेंबल करना भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लाइंस के अकॉर्डिंग ही असेंबल करते हैं ताकि वो इक्वल आए। अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोटेक्टर वगैरह लगा के भी इसको
ट्राई करके देखिए, आप अपने आप ही इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे, जो हमने हमारा सेकंड लेग है इसको अच्छे से क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लोज़ हो गया है। अब हमें इसको अटैच करना है अपने सेकंड वाले जो चेन वाला है उसमें। तो किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अटैच करना है हमें इसे। फ्रेंड्स सच में ये बहुत आसान है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है कि आप ना बना सको। और अगर आपको मेरी तरह भी नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ है और ट्रेंडी चीज़ें देखकर एक्साइटमेंट होती है कि भाई मेरे को भी बनाना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और बनने के बाद तो सच में इतनी मतलब खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। मुझे सिर्फ क्रोशे चलाना आता था, बट मुझे नहीं पता था इतना मतलब इतना क्रेज़ होता है। लेकिन सच में जब मैंने इसकी वायरल वीडियोस वगैरह देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने तो ठान लिया कि मुझे भी वुलन से बहुत सी ऐसी चीज़ें बनानी है जो मैंने कभी नहीं बनाई है, और उसे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद को चैलेंजेस दे दिए, और अब ये चैलेंजेस धीरे धीरे मेरे लिए मतलब इतनी अच्छी चीज़ है ना ये, कि इसे बनाने के लिए मेरे अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट आ गई। तो कुछ भी बनाओ बहुत सुंदर बनता है। और मेरी जो वेस्ट ऊन रखी हुई थी वो भी यूज़ हो गई। कुछ ऊन मैं नई लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ कलर्स इशू थे, क्योंकि मेरे पास कुछ कलर्स नहीं थे और मुझे बनाना भी था और आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसीलिए। सो फ्रेंड्स अब बारी है हाथों को भी, यानी कि इसके जो आर्म्स हैं उनको कनेक्ट करने की। अब लेग्स के बिल्कुल सीध में हमें इसे कनेक्ट करना है, देखिए इस तरीके से। तो सेम जैसे हमने अपने नीचे लेग्स अटैच किए हैं, इसी तरीके से हमें आर्म्स भी अटैच करने हैं, ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो, मेरे ये वुलन टॉयज़, ये सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे लगे हो, हैंडमेड सॉफ्ट टॉयज़, आप इसको किसी की मतलब इसको किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में बेबीज़ हैं या किसी के लिए भी इसको बना सकते हैं। हैंडमेड टॉयज़ किसको पसंद नहीं आते, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और जब आप कुछ भी हैंडमेड देते हैं किसी को गिफ्ट में, तो वो सामने वाला बंदा इतना खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड कि हाथ से बनाया है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, और इसमें ज़्यादा वक्त भी बर्बाद नहीं होता है। ये मतलब 1-2 दिन का ही, अगर आप अच्छे से क्रोशे चलाना जानते हैं तो आपको इसमें सिर्फ 1 दिन लगेगा। अदरवाइज़ आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं। घर में कोई जानता है आपके यहाँ पर क्रोशे चलाना, तो आप ले सकते हैं उसकी हेल्प भी। और भाई मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। और मुझे बहुत, जब मैंने पहली बार बनाया था मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सच में मैंने बना लिया, और बहुत ही सुंदर बना था जब मेरे को चीज़ें समझ आने लगी थी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हुई थी। जो ये लूप्स होते हैं, स्लिम स्टिच, प्रोटेक्टर, ये सब हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। लेकिन जब इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बन रही हैं, सॉफ्ट टॉयज़ के अलावा भी बहुत अच्छे होम डेकोर की चीज़ें बन रही हैं, तो जब देखा तो इजीली समझ आने लगा कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। और ये जो हुनर है मेरी दादी का दिया हुआ था, उन्होंने ही मुझे ये सिखाया कि क्रोशिया कैसे चलाते हैं। जब हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि सच में हैंडमेड चीज़ें जब हम बनाते हैं या कुछ भी मतलब खुद से बनाते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है। सो मेरी दादी का दिया हुआ ये हुनर मेरे आज बहुत काम आया। अगर आप लोगों के घर में भी दादी है या कोई भी जानता है जो कि क्रोशिया चलाना, या आप प्लीज़ ज़रूर सीखिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप जब कुछ अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो। ये देखिए हमने ये बातों ही बातों में यहाँ पर ईयर भी अटैच कर दिया है, और सेम हमें दूसरा वाला भी ईयर अटैच करना है और इसको हाइड करना है यान को।
तो ये देखिए ये हो चुका है कंप्लीट, और इसी तरीके से सेकंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसकी आईज़ की, नोज़ की, ठीक है। लेकिन यहाँ आप चाहते हैं तो नकली आई मतलब मिलती है, रेडीमेड आपको मिल जाएगा, बट मैं इतना जुगाड़ कर चुकी हूँ और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाई क्यों पड़े ज़रूरत, क्यों ही करना खर्चा, जब हमारे पास ब्लैक ऊन है तो मैंने ब्लैक ऊन से ही ये बना दिया। तो ये देखिए यहाँ मैंने ब्लैक ऊन से ही आँखें बना डाली, नाक बना डाली, और ये देखिए किस तरीके से बनाई है, फ्रेंच नोट बोलते हैं इसको। और ये देखिए हम इसके अपोजिट साइड लेकर जाएंगे अपने इस फ्रेंच नोट को। देखिए इस तरीके से एक आइस बन गई। इसी तरीके से हमें दूसरी भी बनानी है। फ्रेंड्स वीडियो को तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक स्टेप आपको पता चलता रहेगा किस तरीके से। शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन आपको जो दिखाई देगा आप उससे ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। और वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें असेंबल करना है और ये भी वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ मेरा जो 4th चैलेंज है वो भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये चैलेंजेस जो कि मैंने खुद को दिए हैं, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। चैलेंज भी मैंने इसीलिए दिए ताकि मैं आप लोगों के साथ सच में शेयर कर सकूँ। अगर चैलेंज नहीं देती तो शायद मैं इतनी चीज़ें नहीं बना पाती, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं इसके चलते जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट हाँ कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये सॉफ्ट टॉयज़ कैसे लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो चैलेंज आएगा वो है मेरा चैलेंज 5th, जो कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और इसको लास्ट में मैंने सब मेंशन भी कर दिया है, इसका जो प्रोसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।